हमारा टॉपिक है सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो सिंगली रेनफोर्स्ड जब किसी सेक्शन में एक ही साइड पर रेनफोर्समेंट दिया जाता है यानी नीचे की तरफ, तो उसको सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन कहा जाता है। देखते हैं कुछ। मान लीजिए एक बीम है, ये बीम का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है। यहाँ 3 रेनफोर्समेंट बार दिए गए जो टेंसाइल स्ट्रेस को बियर करने के लिए। तो देखते हैं डायग्राम क्या कहते हैं। पहला डायग्राम है क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बीम का। ये बीम का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है जिसका ब्रेड्थ B और डेप्थ D है। बीम के डेप्थ को टॉप मोस्ट लेयर से स्टील के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की दूरी को D लेते हैं, इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, क्योंकि इसके नीचे कवर होता है जो सिर्फ जिसका फंक्शन स्टील को एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट से तोड़ना होता है। इसका सेक्शन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। सेकंड डायग्राम है स्ट्रेन डायग्राम। जब किसी सिंपली सपोर्टेड बीम में फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। ये एक सेक्शन है, इसमें 2 इक्वल लेंथ की लाइनें ड्रॉ की गई है। अब इस पर लोड इस प्रकार अप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो देखेंगे कि ऊपर की लेयर में कंप्रेसिव स्ट्रेन लग रहा है, यानी लाइन जो है पहले की तुलना में कुछ छोटी हो गई है, और नीचे की ओर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, यानी लाइन पहले की तुलना में कुछ बड़ी हो गई है। सेकंड डायग्राम को देखते हैं। ये स्ट्रेन डायग्राम है, यानी सेक्शन के टॉप मोस्ट लेयर में कंप्रेसिव स्ट्रेन लगता है, कंप्रेसिव स्ट्रेन मैक्सिमम होता है, और बॉटम मोस्ट लेयर में टेंसाइल स्ट्रेन मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते जाते हैं, लेयर में कंप्रेसिव स्ट्रेन का मान कम होते जाता है, और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते जाते हैं, यहाँ टेंसाइल स्ट्रेन का मान कम होते जाता है। एक लेयर ऐसा आता है जहाँ ना तो टेंसाइल स्ट्रेन होता है और ना ही कंप्रेसिव स्ट्रेन होता है। उस लेयर को बोलते हैं न्यूट्रल लेयर, और न्यूट्रल लेयर से होकर जाने वाली एक्सिस को बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तीसरा डायग्राम स्ट्रेस डायग्राम। सिग्मा CBC कंक्रीट के परमिसिबल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सिग्मा ST स्टील के परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन के सबसे ऊपरी लेयर में सिग्मा CBC का मान मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे नीचे की ओर आते जाते हैं इसका मान कम होते जाता है, और सेक्शन में जब लोड अप्लाई किया जाता है तो स्ट्रेस इस प्रकार डेवलप होते हैं कि एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म करते हैं। अब सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल स्ट्रेस लगता है। यहाँ स्टील है, स्टील टेंसाइल स्ट्रेस को बियर कर रहा है। यहाँ लाइन नहीं बनी हुई है। इसका एक कारण है, एक अजम्पशन के अनुसार ऑल टेंसाइल फोर्सेस आर टेकन अप बाय स्टील नॉन बाय कंक्रीट। मतलब कंक्रीट के द्वारा कोई टेंसाइल फोर्स बियर नहीं किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई लाइनें नहीं बनी है। चौथा डायग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम है, जो कंक्रीट और स्टील के बीच दिखाया गया है। यहाँ M मॉड्यूलर रेशियो है, जो कंक्रीट और स्टील के स्ट्रेस और एरिया के बीच साम्य स्थापित करने वाला एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बीम सेक्शन डिजाइनिंग में न्यूट्रल एक्सिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे फाइंड करना होता है। तो देखते हैं फॉर्मूला न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करने के। यहाँ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, सिग्मा CBC ऑन सिग्मा ST ऑन M इक्वल टू
एक्स सी अपॉन डी माइनस एक्स सी। ये फॉर्मूला न्यूट्रल एक्सिस की दूरी हमेशा टॉप लेयर से लिया जाता है। ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम से आया है। मान लेते हैं टॉप मोस्ट लेयर से न्यूट्रल एक्सिस की दूरी एक्स सी है, इसकी टोटल डेप्थ डी है। तो सिमिलर ट्रायंगुलर वाला यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखते हैं सिग्मा सी बी सी अपॉन डी डी माइनस एक्स सी। इस फॉर्मूले से दिए गए स्टील और कंक्रीट के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकलता है। अब दूसरा फॉर्मूला है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करने के लिए। इसमें हम दिए गए कंक्रीट और स्टील के एरिया के अकॉर्डिंग न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर होगा ये फाइंड करते हैं। इसके लिए हम कंप्रेशन सेक्शन और टेंसाइल सेक्शन के एरिया का मूवमेंट लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ B इंटू एक्स कंप्रेशन साइड का एरिया है और x/2 इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से न्यूट्रल एक्सिस के बीच की दूरी है। यहाँ न्यूट्रल एक्सिस को रिफरेंस लाइन लिया गया है क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल स्ट्रेस और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होते हैं। अब यहाँ m मॉड्यूलर रेशियो है जो स्टील और कंक्रीट के बीच बैलेंस बनाता है और AST एरिया ऑफ स्टील है जो ये तीनों रेनफोर्समेंट बार के टोटल एरिया है और D माइनस एक्स न्यूट्रल एक्सिस से स्टील के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी है। इन दोनों फार्मूले से फाइंड किए गए एक्स और एक्स सी के बीच कंपैरिजन किया जाता है जिससे 3 कंडीशन फाइंड होते हैं। अगर एक्स एक्स सी से यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से छोटा है तो सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड होगा। अगर एक्स एक्स सी के बराबर है तो बैलेंस्ड होगा। अगर एक्स बड़ा है एक्स सी से तो ओवर रेनफोर्स्ड होगा। ये 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनते हैं। पहला डायग्राम बैलेंस्ड है यानी यहाँ कंक्रीट का स्ट्रेस और स्टील का स्ट्रेस दोनों इक्वल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दोनों अपने परमिसिबल स्ट्रेस तक एक ही समय में पहुंचेंगे। और दूसरा वाला जो डायग्राम है ओवर रेनफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ कंक्रीट अपने परमिसिबल स्ट्रेस पर पहले पहुंच जाएगा लेकिन उसी समय स्टील अपने परमिसिबल स्ट्रेस तक नहीं पहुंचा क्योंकि ओवर रेनफोर्स्ड है। यहाँ स्टील की मात्रा ज़्यादा है। तीसरे डायग्राम में स्टील अपने परमिसिबल स्ट्रेस पर पहले पहुंच जाएगा क्योंकि यहाँ स्टील की मात्रा कम है, लेकिन कंक्रीट अपने परमिसिबल स्ट्रेस पर नहीं पहुंचेगा क्योंकि यहाँ कंक्रीट की मात्रा ज़्यादा है। अब तीसरा फॉर्मूला है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, यानी सेक्शन कितने मूवमेंट को रजिस्ट कर सकता है। तो इसके लिए ये बैलेंस्ड सेक्शन के लिए C टोटल कंप्रेसिव फोर्स और Z यहाँ लीवर आर्म को रिप्रेजेंट करता है, जबकि T टोटल कंप्रेसिव फोर्स टोटल टेंसाइल फोर्स और Z लीवर आर्म को रिप्रेजेंट करता है। बैलेंस्ड सेक्शन के लिए ये दोनों इक्वल होंगे। अब दूसरा कंडीशन आता है जब सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड होगा,
यानी सेक्शन कंक्रीट के कारण फेल करेगा, वहाँ टोटल कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। कंडीशन तीसरा, जब सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड हो, यानी सेक्शन स्टील के कारण फेल करेगा क्योंकि स्टील पहले अपने परमिसिबल स्ट्रेस पर पहुंच जाएगा। यहाँ T इंटू जेड लिया जाता है अंडर रेनफोर्स्ड के। यहाँ टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेशन एरिया B इंटू एक्स इंटू स्ट्रेस सिग्मा CBC बाय 2 इसलिए लिया गया है कि डायग्राम में देख, यहाँ सेक्शन के कंप्रेशन एज में ऊपर की ओर मैक्सिमम स्ट्रेस लगता है, जबकि नीचे की ओर न्यूट्रल एक्सिस के पास मिनिमम यानी 0 स्ट्रेस लगता है। तो इन दोनों का एवरेज लेते हैं सिग्मा C प्लस, इसीलिए यहाँ वहाँ उस फॉर्मूले में बाय 2 किया गया। लीवर आर्म जेड, इसके लिए इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम रिफर करते हैं। लीवर आर्म कंप्रेशन एज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी और टेंशन एज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी होती है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस डेवलप ट्रायंगुलर शेप में होते हैं और ट्रायंगुलर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी XC/3 होता है और टोटल डेप्थ यहाँ D है। तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टील का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी D-X/3 होगा, यानी लीवर आर्म Z इक्वल टू D-X/3 होगा। अब T टोटल टेंसाइल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, टोटल टेंसाइल फोर्स को। तो M T एरिया ऑफ स्टील इंटू स्ट्रेन इंटू परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील बाय M, यानी टोटल टेंसाइल फोर्स इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील एंड परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील का मल्टीपल सम होगा। यहाँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए C और Z के मान या T और Z के मान से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन कंप्लीट होता है। कुछ डायग्राम देखते हैं। सेक्शन में रेनफोर्समेंट इस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं लॉन्गिट्यूडनली, जो टेंसाइल स्ट्रेस को बियर करने में मदद करते हैं।